चलो देखो, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में होगा क्या। सिंपल सा कहानी ना। फोटो का मतलब लाइट, ये सब को आता है। फोटो का मतलब बेटा लाइट। लाइट के प्रेजेंस में जो लाइट आएगा बच्चा, लाइट में एनर्जी, उस एनर्जी के हेल्प से हम लोग बेटा सिंथेसाइज करेंगे। क्या सिंथेसाइज करेंगे बच्चा? ऑर्गेनिक फूड। यही तो है। सिंपल से भाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस को, इससे आसान नहीं हो सकता। फोटो का मतलब बेटा लाइट, लाइट के अंदर बेटा एनर्जी स्टोर्ड है, लाइट है, एनर्जी है बच्चा। इस एनर्जी के हेल्प से हमें सिंथेसिस करना है। किस चीज का सिंथेसिस करना है बेटा? ऑर्गेनिक फूड का। ऑर्गेनिक फूड। तो मेनली जो ऑर्गेनिक फूड होगा बच्चा, किस फॉर्म में सिंथेसाइज होगा? आंसर बच्चे लोग ग्लूकोज। आंसर बच्चे लोग ग्लूकोज। आंसर बच्चे लोग ग्लूकोज। देन ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू द स्टार्च। देन ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू द स्टार्च। स्टोर्ड होगा बेटा स्टार्च के फॉर्म में। ये क्वेश्चन आएगा कि जो फोटोसिंथेसिस से फूड तो बनता है ग्लूकोज, लेकिन स्टोर्ड किस फॉर्म में किया जाता है बच्चों लोग? आंसर लो स्टार्च। सेकेंड क्वेश्चन बच्चा, कि जो विटेकर के 5 किंगडम है बेटा, विटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें कौन कौन है बच्चा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन 5 में से बच्चा, इन 5 में से कौन सा? सर वाई ओनली ग्लूकोज। ठीक है, सबसे सिंपल फॉर्म में बच्चा ग्लूकोज है, कोई रिएक्शन नहीं करता, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा बच्चा, इसलिए ग्लूकोज के फॉर्म में ही उसे चूज किया गया। आते हैं बच्चा, आते हैं, टेंशन मत। अब मुझे बताओ बच्चा, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है विटेकर का। इन 5 में से बेटा कौन कौन सा किंगडम बेटा फोटोसिंथेसिस शो कर सकता है? दे कैन शो फोटोसिंथेसिस। आउट ऑफ 5 किंगडम, विच किंगडम कैन शो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? चलो आंसर दो बच्चा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने पूछा। 5 किंगडम में से बच्चा कौन कौन सा फोटोसिंथेसिस कर सकता है? प्लांटी बेटा, केवल प्लांटी बोलना बेटा गलत है। संध्या ओनली, तो मैं किंगडम पूछ रहा हूं, तुम यूग्लिनोइड्स बोल रहे हो। तन्वी ओनली द प्लांटी। कौन कौन सा किंगडम बेटा कर सकता है, मैंने ये पूछा है बेटा। लॉजिकल सोचो ना, कर सकता है। देखो एनिमल तो नहीं करेगा, ये सबको मालूम है। फंजाई बच्चा दुनिया का कोई फंगस नहीं कर सकता। मैंने पूछा बेटा कर सकता है ना, वो हो गया बेटा प्लांटी। प्रोटिस्टा किंगडम के बेटा मेंबर कर सकते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर बेटा कर सकते हैं। डाइनोफ्लैजलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स बेटा करते हैं। तो प्रोटिस्टा किंगडम के कुछ मेंबर बेटा फोटोसिंथेसिस करते हैं। तीसरा बच्चा, मोनेरा किंगडम के कुछ मेंबर बेटा, मोनेरा किंगडम के कुछ मेंबर, एनसीईआरटी लिखता है बच्चा, few monerans are the autotrophic, maximum are the heterotrophic, maximum are heterotrophic, few are the autotrophic। तो few बेटा कुछ, तो कुछ मेंबर बेटा फोटोसिंथेसिस करते हैं। few मेंबर बेटा मोनेरा के करते हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर बेटा करते हैं, और बेटा प्लांटी के मेंबर करते हैं। अगर यही क्वेश्चन आता कि कौन ऐसा किंगडम है जो केवल फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही खाना बना सकता है, केवल एक ही मेथड है बेटा, केवल और केवल फोटोसिंथेसिस पे ही रिलाय है, वो होगा बेटा प्लांटी। क्योंकि प्रोटिस्टा के किंगडम बेटा हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, मोनेरा बेटा मैक्सिमम हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा ध्यान से करना है। चलो ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको आते होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चा लोग, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, जिसे मोनेरा किंगडम में बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया बच्चा फोटोसिंथेसिस करता है। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चा, अगर इंपॉर्टेंट समझे फोटोसिंथेसिस का, अगर बेटा दुनिया में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाए तो कौन सा ऑर्गेनिज्म बेटा जिंदा रहेगा? अगर बच्चा फोटोसिंथेसिस को मैंने स्टॉप कर दिया, दुनिया में बेटा कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नो फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म बेटा इसके बिना भी जिंदा रह सकता है? सूरज फटाफट बच्चा आंसर तुम बेटा चैट में करो, मैं चैट सभी का पढ़ रहा हूं। फटाफट बच्चा, तुम बेटा चैट में आंसर कर सकते हो। हाँ बताओ, अगर बच्चा फोटोसिंथेसिस मैंने बंद कर दिया, अर्थ पे ऐसे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म बेटा जिंदा रहेगा? विच ऑर्गेनिज्म विल, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म बेटा जिंदा रहेगा? मैंने ये क्वेश्चन पूछा।
डिकम्पोजर यानी कि बेटा फंगस जिंदा रह सकते हैं? मेरे इसमें बताओ, क्या फंगस बच्चा जिंदा रहेगा या मर जाएगा? अगर मैंने फोटोसिंथेसिस बंद कर दिया तो फंजाई कैन सर्वाइव और डेड। किसी बच्चे ने बोला सैप्रोफिटिक जिंदा रहेगा, डिकम्पोजर जिंदा रहेंगे, बैक्टीरिया बेटा जिंदा रहेगा मर जाएगा, ये मुझे बताइए। मोनेरा और प्रोटिस्टा जिंदा रहेंगे? आंचल का कहना है कि नो वन। सिंपल मुझे बताओ, फंगस किंगडम बेटा जिंदा रहेगा या मर जाएगा? फंगस पे क्या असर पड़ेगा? फंगस किंगडम पे क्या असर पड़ेगा बेटा अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? सिंपल आंसर बच्चा, सिंपल आंसर, फोटोसिंथेसिस ही बच्चा दुनिया में ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अर्थ पे ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए एक ही फैक्ट्री है बच्चा, फोटोसिंथेसिस। तो दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक नेचर के होंगे वो डेड हो जाएंगे। फंगस एरोबिक है, डेड हो जाएगा। दुनिया के जो ऑर्गेनिज्म बेटा एरोबिक है उनका डेथ हो जाएगा। केवल और केवल ऑब्लिगेट एनारोब बच्चा, केवल और केवल ऑब्लिगेट एनारोब जो स्ट्रिक्टली बेटा एनारोबिक है वही बच्चा बस जिंदा रहेगा, अदरवाइज सारे ऑर्गन्स अर्थ के मर जाएंगे। ऑब्लिगेट एनारोब विल सर्वाइव, बाकी बच्चा सारे के सारे ऑर्गन्स का डेथ हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे मुझसे सिंपल है, कोई नहीं। चलो एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ये मुझे बताइए बच्चा, प्लांट में कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है? प्लांट में बेटा कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है? प्लांट में बेटा कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है? ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन गलती भी बच्चों वाला करोगे आप। प्लांट में कौन सा पार्ट बेटा फोटोसिंथेसिस करता है? स्टोमेटा। ये तो मैंने आज तक नहीं सुना अभिषेक, स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? बेटा मैंने पार्ट पूल है, अच्छा मैंने सेल ऑर्गेनेल नहीं पूछे, क्लोरोप्लास्ट नहीं पूछा, ठीक है? तो आप लोग बेटा तुरंत आंसर दे देते हो बेटा लीफ। लीफ बच्चा ये एक तरह से आंसर सही भी है, लेकिन बेटा कंप्लीट नहीं, कंप्लीट नहीं बच्चा। प्लांट के अंदर में बच्चा जो भी ग्रीन पार्ट है, जो भी बच्चा ग्रीन पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो बेटा जो यंग स्टेम है वो ग्रीन कलर का होता है बच्चा, वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा, यंग स्टेम बच्चा। और कैक्टस वगैरह में तो आप देखते हो स्टेम ही तो हो जाता है बेटा ग्रीन कलर का, कैक्टस में जो स्टेम ही तो कन्वर्ट हो जाता है बच्चा ग्रीन कलर का, वही तो फोटोसिंथेसिस करता है, स्टेम कर रहे हैं वहां तो। थर्ड बच्चा लो, जो फ्लावर का पार्ट है बेटा कैलिक्स, वो ग्रीन कलर का होता है। फ्लावर का पार्ट है बेटा कैलिक्स, वो बेटा ग्रीन पार्ट का है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। हाँ, इसके अलावा बच्चा कुछ रूट बच्चा, जैसे एक प्लांट बेटा ट्रापा, एक प्लांट बेटा ट्रापा, वो बच्चा फोटोसिंथेसिस करता है बच्चा, वो ग्रीन कलर का होता है। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं, ये तो बच्चों वाला आंसर होता है ना सर, लीफ करेगा फोटोसिंथेसिस। आंसर बच्चा यंग पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बच्चा। तो यंग स्टेम बच्चा जनरली ग्रीन, कैलिक्स बच्चा फ्लावर में कैलिक्स याद करो ग्रीन कलर का क्यों होता है, फोटोसिंथेसिस करता है बच्चा। और कुछ केस में बेटा रूट भी फोटोसिंथेसिस करता है, जैसे बेटा ट्रापा नाम के प्लांट में। एक्सेप्शनल है बच्चा, एक्सेप्शनल है। चलो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करना है। चलो यहां तक सीखा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस जो आएगा बेटा एकदम ध्यान से कंसंट्रेट हो जाए बच्चा इसकी इक्वेशन पे। तो मैं 10 मिनट्स में बच्चा तुम्हें फोटोसिंथेसिस का पूरा इंट्रो समझा रहा हूं, एकदम कंसंट्रेट होकर के, आराम से एकदम। जितना रिलैक्स मूड में पढ़ोगे बच्चा आराम से समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा बच्चा लोग, राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चा अब गड़बड़ नहीं करना है, सारा बच्चा आंसर ना इक्वेशन पे ही छुपा है, एकदम सिंपल वे में पढ़ो। सबसे पहले बच्चा आएगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। बोले हाँ सर आता है ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। और नीचे लिखो बच्चा 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। जो मैं बोलूंगा बच्चा बड़ा कंसंट्रेट होकर के सुनना है। इस CO2 को बच्चा रिड्यूस होना है, इस CO2 को बेटा रिड्यूस होना है। हाइड्रोजन डालोगे रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस करने के लिए बेटा चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, इसे बेटा रिड्यूस कराना है, तो बेटा इसे चाहिए हाइड्रोजन। तो यहां पास आएगा बेटा हाइड्रोजन डोनर। तो यहां हाइड्रोजन जो डोनर है बच्चा, यहां जो हाइड्रोजन डोनर है बच्चा वो वाटर है। वो क्या है बेटा, वाटर है। लेकिन रूल है बच्चा, एक कार्बन को रिड्यूस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल बेटा हाइड्रोजन डोनर की जरूरत पड़ेगी। एक बच्चा एक कार्बन को बेटा रिड्यूस करने के लिए 2 हाइड्रोजन डोनर की जरूरत पड़ती है बच्चा, 2। एक CO2 को रिड्यूस करने के लिए बेटा 2 हाइड्रोजन डोनर की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल CO2 बेटा 6 है,
तो यहां पर हाइड्रोजन डोनर बच्चा जो वाटर है बेटा वो 12 होगा। वो कितने होंगे बेटा? 12 वाटर मॉलिक्यूल। कभी आएगा बेटा 6 वाटर मॉलिक्यूल, बोल गलत इक्वेशन है, 12 वाटर मॉलिक्यूल होगा, मैं प्रूफ करूंगा बच्चा। बोले ठीक है सर। अब देखो कुछ बैक्टीरिया में बेटा, कुछ बैक्टीरिया में मोनेरा किंगडम में ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दो, बाकी बेटा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वो अगर बेटा फोटोसिंथेसिस करेंगे तो यहां पर वाटर के जगह पे बच्चा, यहां पर वाटर के जगह पे हाइड्रोजन डोनर जो होगा बच्चा वो होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन बच्चा सल्फाइड। तो यहां पर बेटा कौन है? हाइड्रोजन डोनर बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, वाटर नहीं होंगे। इसलिए बच्चा फोटोसिंथेसिस के दौरान में ये बच्चा सल्फर रिलीज करेगा। सल्फर रिलीज करेंगे बेटा, इनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में बच्चा ध्यान से देखो, दुनिया में बच्चा मोनेरा किंगडम दो तरह की। मोनेरा किंगडम में जो बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी है जो एडवांस वाला है, वो बच्चा हाइड्रोजन डोनर में वाटर को यूज करेगा। उसको छोड़ दो बच्चा, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो बेटा फोटोसिंथेसिस करेंगे वो बेटा वाटर के जगह यूज करेंगे बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड। और जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड टूटेगा तो दे विल रिलीज द सल्फर। सल्फर रिलीज करेंगे बच्चा, इसलिए इनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये बच्चा तुम्हें आता है। बाकी कहां कहां पास होगा सर? वाटर कहां कहां पास होगा बच्चा? यहां देखो, वाटर जो होगा बच्चा, वाटर जो होगा वो होंगे बच्चे के ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, नॉर्मल पूरा प्लांट किंगडम बच्चा, पूरा प्लांट किंगडम, पूरा प्लांट किंगडम, पूरा बच्चा प्रोटिस्टा किंगडम अगर फोटोसिंथेसिस करेगा वो बेटा यूज करेगा वाटर। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या यूज करेंगे बेटा? वाटर। सिंपल। जो भी बच्चा दुनिया में फोटोसिंथेसिस करेगा और पिगमेंट यूज करेगा बेटा क्लोरोफिल ए। क्या यूज करेगा बेटा? क्लोरोफिल ए। वहां पर बेटा हाइड्रोजन डोनर वाटर होंगे, वहां हाइड्रोजन डोनर बेटा वाटर होगा। याद रखना, जहां क्लोरोफिल ए होगा वहां हाइड्रोजन डोनर बेटा वाटर होंगे, और वाटर को तोड़ करके ऑक्सीजन नाम की गैस को रिलीज करेंगे। तो जहां क्लोरोफिल ए होगा बच्चा वहां होगा कौन? हाइड्रोजन डोनर, वाटर। और वाटर स्प्लिट होगा और वो बेटा ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। देखो कैसे होगा। तो ये मैंने वाटर के साथ जोड़ा बच्चा, जोड़ दिया। अब बेटा देखो CO2 रिड्यूस हो गया, रिड्यूस करके बेटा बनाया ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका नाम है बेटा C6H12O6। ये बच्चा आपका ग्लूकोज बन गया। हाँ सर ये तो आता है। अब देखो बेटा ध्यान से, आपने 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया है। कितना लिया बेटा? 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसमें से 12 वाटर में से बच्चा 6 वाटर बेटा वापस से बन जाएगा। बेटा 6 वाटर वापस से बनेंगे। तो ऐसा नहीं लिखना बेटा कि 12 वाटर सर खर्च हुए और 6 तो बच्चा बन गया, तो मैं सर केवल 6 वाटर नहीं लिख सकता, 6CO2 प्लस 6H2। गलत इक्वेशन। अगर आपने लिखा बेटा 6CO2 प्लस 6H2O तो गलत इक्वेशन हो जाएगा बच्चा। मैं प्रूफ करूंगा क्यों। क्योंकि इस फोटोसिंथेसिस के दौरान में बच्चा अब रिलीज होगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ बच्चा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेटा 6 मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनना एकदम बच्चा, ध्यान से। साइंटिस्ट ने बेटा ये प्रूफ किया, साइंटिस्ट ने बच्चा ये प्रूफ किया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान में जो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है बच्चा, जो ऑक्सीजन बच्चा रिलीज हो रहा है वो बच्चा कहां से आ रहा है। तो बेटा 2 ऑप्शन थे। देखो CO2 में भी बेटा ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन बच्चा। तो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को बड़ा कंफ्यूजन था, ये बड़ा बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट था कि जो ऑक्सीजन बच्चा जो इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा है, जिसे हम लोग कंज्यूम कर रहे, वो आखिर आया कहां से। क्योंकि तू हैव द 2 ऑप्शन, यू हैव द 2 सबस्टेट। एक बेटा CO2 वाला ऑक्सीजन है और एक बेटा वाटर वाला है। तो बाद में बेटा कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए ना, रूबेन एंड कैमन ने बेटा एक्सपेरिमेंट किया दे। उसके अलावा बेटा वान नील ना, रॉबिन हिन बच्चा, कई सारे एक्सपेरिमेंट इस पे किए गए बच्चा। और लास्ट में ये प्रूफ किया गया, कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद में बेटा ये प्रूफ किया गया कि जो ऑक्सीजन आ रहा है बच्चा उसका केवल एक सोर्स है बच्चा, वो वाटर है। केवल वाटर के स्प्लिटिंग से बच्चा ऑक्सीजन नाम का गैस रिलीज होता है। CO2 बेटा ऑक्सीजन डोनर नहीं है। इन्वायरमेंट में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी ऑक्सीजन आएगा वो वाटर के स्प्लिटिंग से आएगा बेटा, वाटर के स्प्लिटिंग से आएगा।
इसके पीछे बेटा 3 साइंटिस्ट का काम है। रूबेन एंड कैमेन नाम का साइंटिस्ट का नाम पढ़ोगे बच्चा, उन्होंने बेटा रेडियो आइसोटोप के मेथड से प्रूव किया कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो वाटर के स्प्लिटिंग से हो रहा है। वान नील नाम के साइंटिस्ट ने भी बेटा काम किया, सेम वर्कआउट, वाटर कहां से, ऑक्सीजन कहां से रिलीज हो रहा है, वाटर के स्प्लिटिंग से। और एक साइंटिस्ट का नाम होगा बेटा वान नील, एक हिल नाम के साइंटिस्ट है बेटा, और एक नील नाम के साइंटिस्ट है, और एक है रूबेन एंड कैमेन। तो मैं अब उसी के डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, हम तो इंट्रो पार्ट में। ध्यान से देखो बच्चा, अगर तुमने ये इक्वेशन ध्यान से सुना बच्चा, तो सबसे पहले देखो वाटर बेटा क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, और बच्चा सारे ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहे। अगर यहां पास हाइड्रोजन डोनर बच्चा, अगर यहां पास H2O की जगह बेटा सल्फाइड होता, हाइड्रोजन सल्फाइड होते, वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड टूटता, तो रिलीज क्या होते बच्चा, सल्फर रिलीज होता ना, सल्फर रिलीज होता ना। अगर आपने वाटर के जगह पे बेटा यूज किया हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तो रिलीज ऑक्सीजन तो नहीं होता। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस को कहते हैं बच्चा, ऐसे फोटोसिंथेसिस को कहते हैं इनऑक्सीजेनिक। क्या कहते हैं बच्चा, इनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और जहां बच्चा आपने वाटर को यूज किया और क्या रिलीज हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन, तो उसे हम लोग कहेंगे बेटा ऑक्सीजन। तो तुम्हें बोलोगे सर कहां होगा इनऑक्सीजेनिक और कहां होगा सर ऑक्सीजेनिक। आंसर बेटा क्लियर है, आंसर बच्चा क्लियर है। जहां भी बच्चा एक पिगमेंट आएगा, जहां बच्चा जिस ऑर्गेनिज्म में पिगमेंट होगा बेटा क्लोरोफिल ए, जहां भी बेटा क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट होगा, वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो, वो पूरा प्लांट किंगडम हो, वो बेटा प्रोटिस्टा किंगडम हो, फोटोसिंथेसिस के दौरान में बेटा मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। तो जहां भी बेटा क्लोरोफिल ए होगा, हाइड्रोजन डोनर फिक्स है बच्चा, वो वाटर होगा, वाटर का स्प्लिटिंग होगा और वो बेटा ऑक्सीजन रिलीज करेगा। इसलिए बच्चा ये क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक। लेकिन कुछ बैक्टीरिया बच्चे, कुछ बैक्टीरिया ना, कुछ जो मोनेरा किंगडम के बेटा बैक्टीरिया हैं, वो क्लोरोफिल ए नहीं यूज करते बेटा, वो यूज करते बेटा इसके इक्विवेलेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का बेटा प्रिमिटिव फॉर्म है बच्चा, एंसिस्टर फॉर्म कह सकते हो ना, जिससे बेटा क्लोरोफिल ए तैयार हुआ। बैक्टीरियो क्लोरोफिल यूज करते बेटा बैक्टीरिया लोग, इसलिए बच्चा वहां पास वाटर यूज नहीं होगा, वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होंगे। तो क्या कहलाएगा बेटा, इनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो मेरे में से किसी भी बच्चे को कोई इश्यू नहीं है, यहां तक ये चीज समझ में आ गया सभी को, कोई बेटा टेंशन नहीं लेना है। अब देखो क्या होना है, अब देखो बच्चा लोग इसी इक्वेशन को मैं और अब थोड़े थोड़े डिटेल में अब हम लोग जाना स्टार्ट करें बच्चा। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना समझ में आ गया, मैं बता रहा हूं बच्चा। देखो क्या है प्रॉब्लम, क्या है, नीट का एक बार क्वेश्चन आया कि सर इक्वेशन ये वाला सही है या गलत है। सर देखो 6CO2 और इक्वेशन में लिखा सर 6H2, 6H2, 12 की जगह पे क्या कर दिया बेटा 6, यहां से क्या बने बेटा C6H12O6, ग्लूकोज बना, क्या बने बच्चा, और बन गया बेटा 6O2। देखो इस इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है बच्चा, इस इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने इक्वेशन में बच्चा 12 वाटर की जगह पे कितना लिखा, 12 वाटर यूज करते बच्चा, 12 यूज करते, 6 वाटर तो बन जाता है ना, 6 वाटर तो बेटा बन जाता है। तो उन्होंने क्या किया, बैलेंस कर दिया कि 12 वाटर मैंने यूज किया, 6 तो बन जाते हैं। तो ओवरऑल कितने वाटर खर्च हुए बेटा 6। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए ये क्या इक्वेशन करेक्ट है या बच्चा इनकरेक्ट है, आप आंसर में बोला बेटा इनकरेक्ट है। आंसर क्या है बेटा, इनकरेक्ट। बोले सर क्यों, हमने तो नेट रिएक्शन लिख दिया, आपने बोला पिछले इक्वेशन में कि सर 12 वाटर को क्या करना है, देख लो पिछले इक्वेशन आपने क्या बोला था सर, 12 वाटर को ऐड करो और 6 वाटर को बेटा रिलीज करा दो। तो नेट तो यही हुआ ना सर, नेट तो यही हुआ, केमिस्ट्री में हमें नेट तो यही पढ़ना होता है। लेकिन बच्चा देखो ध्यान से, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फोटोसिंथेसिस में बेटा जो ऑक्सीजन कितने निकले बेटा, 12 ऑक्सीजन एटम रिलीज हुआ, 6O2, 6 मॉलिक्यूल मतलब 12 एटम। सारे ऑक्सीजन बच्चा वाटर के स्प्लिटिंग से आते हैं, ये तो प्रूफ हो गया, रूबेन एंड कैमेन ने किया बच्चा प्रूफ कि सारे ऑक्सीजन बेटा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आते हैं बच्चा। और यहां देखो ऑक्सीजन तो बेटा 6 है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन तो बेटा 6 है,
और यहां कितने ऑक्सीजन एटम आए बेटा? 12। तो इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि बाकी 6 ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड से आए। तो ये बच्चा इक्वेशन में तो हमने क्या प्रूफ किया था? रूबेन एंड कैमन ने क्या प्रूफ किया? ईच एंड एवरी ऑक्सीजन इज कमिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम द वाटर, नॉट फ्रॉम द CO2। इसका मतलब है कि 6 वाटर, अगर बच्चा 6 मॉलिक्यूल वाटर ऑक्सीजन बेटा रिलीज हो रहा है, यानी 12 ऑक्सीजन बेटा रिलीज हुए, 12 ऑक्सीजन एटम रिलीज हुए, सभी के सभी बेटा वाटर से आने चाहिए। तो वाटर का जो इक्वेशन 6 नहीं होगा बच्चा, वो होंगे 12। वो कितने होंगे बच्चा? 12 वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए। 12 होगा बच्चा, तभी तो यहां पर 12 ऑक्सीजन एटम रिलीज होगा। इसलिए बेटा पुराना वाला इक्वेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। पहले बेटा इक्वेशन वही था, लेकिन साइंटिस्ट ने बेटा उसे रिजेक्ट किया। तो मुझे बताओ किसे किसे समझ में आ गया यहां तक कहानी? आई थिंक आसान है, यहां तक तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत ही आसान सा पार्ट है बच्चा। चलो, एनीवन, किसी बच्चे को इश्यू? अब मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सर राइट इक्वेशन कौन है? सिंपल है, ऑक्सीजन सारा का सारा बेटा रिलीज होगा वाटर के स्प्लिटिंग से। तो यहां पर बेटा 6 वाटर लिखोगे तो 6 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो रिलीज होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस में तो 12 ऑक्सीजन एटम रिलीज होते हैं, तो बाकी 6 कहां से आए? CO2 से तो आएंगे नहीं, सभी के सभी बेटा वाटर से ही आना चाहिए। तो वाटर 6 के जगह पे बेटा 12 ही होने चाहिए। रियल इक्वेशन है बेटा 12H2O और यहां पर 6H2O बनेगा। रियल इक्वेशन ये है बच्चा। तो कोई बच्चा आज से इक्वेशन में गड़बड़ नहीं करना। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, इसलिए मुझे डिस्कस करना पड़ा। अब देखो, एक सिंपल भाषा में बच्चा, एकदम सिंपल भाषा में फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, सिंपल भाषा। तो मैंने वापस से बच्चा इक्वेशन लिखा, सारा बच्चा आंसर इक्वेशन में ही छुपा है। 6 CO2, यहां पर कितने वाटर बच्चा? 12 वाटर मॉलिक्यूल, 12 वाटर मॉलिक्यूल, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया। यहां से क्या बने बच्चा लोग? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 6 H12O6, ठीक है बच्चा। और इधर क्या बने बच्चे लोग? 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 6H2O और बना बच्चा लोग 6O2, 6O2, ठीक है, ठीक है, 6O2 बना। अब ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से देखना। अब होगा क्या? एकदम सिंपल भाषा में बच्चा, एकदम सिंपल भाषा में मैं फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले लाइट आएगा, सबसे पहले बच्चा लाइट आएगा, H न्यू एनर्जी, लाइट आया बच्चा, लाइट प्लांट पे गिरेगा। तो प्लांट के अंदर में बच्चा लोग है कौन? पिगमेंट। प्लांट के अंदर में है बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। प्लांट के अंदर में क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पिगमेंट बेटा कई तरह के, पिगमेंट बेटा कई तरह के। लाइट आया, पिगमेंट के अंदर ताकत है बेटा लाइट एनर्जी को पकड़ने की। तो पिगमेंट बेटा कई तरह के हैं, जैसे बेटा क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है बच्चा, कैरोटीन है बच्चा, और फोर्थ है बच्चा ज़ैंथोफिल। फोर्थ क्या है बच्चा? ज़ैंथोफिल। हमारा टॉपिक है बच्चा, हमारा आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक का नाम है बच्चा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। अगर बच्चा एल्गी का पढ़ना होगा तो ए के साथ सी आएगा, डी आएगा ना, लेकिन बच्चा हम लोग हायर प्लांट पढ़ रहे। हायर प्लांट में बेटा फिक्स है क्लोरोफिल ए होगा, उसे सपोर्ट करने के लिए बेटा बी ही चाहिए, सी नहीं होगा बच्चा, डी नहीं होगा। वो एल्गी में पाए जाते हैं, वो प्रोटिस्टा किंगडम में पाया जाता है बच्चा। हमारा टॉपिक है हायर प्लांट। थर्ड क्या है बेटा? कैरोटीन, और कौन है बच्चा? ज़ैंथोफिल। लेकिन इन चारों में से बच्चा, इन चारों में से जो मेन पिगमेंट है बच्चा वो है क्लोरोफिल ए। मेन पिगमेंट क्या है बच्चा? क्लोरोफिल ए। अब जब भी देखोगे बच्चा, मेन जो पिगमेंट होगा, यूनिवर्सल पिगमेंट है बेटा, मेन पिगमेंट है वो बेटा क्लोरोफिल ए। ये पिगमेंट बच्चा उसके हेल्प करेंगे, ये सारे पिगमेंट बच्चा क्लोरोफिल के हेल्प करेंगे। तो उसे हम लोग कहा जाएगा बेटा एसेसरी पिगमेंट। उसे क्या कहेंगे बच्चा? एसेसरी पिगमेंट बच्चा। और इसे कहेंगे हम लोग नेसेसरी। ये बेटा नेसेसरी। बोले ठीक है सर। अब लॉजिकल चलो बच्चा, लॉजिकल चले, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करते। क्लोरोफिल ए का अगर स्ट्रक्चर तुम लोग देखोगे, क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर देखोगे बच्चा, सबको मालूम है। तो क्लोरोफिल ए में बच्चा एक मेटल बैठा होगा सेंटर में बेटा, जिसका नाम है मैग्नीशियम है। क्या बैठा बेटा? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल ए का फार्मूला देखोगे तो एक बेटा मेटल पाया जाएगा सेंटर में, क्या नाम है बेटा? मैग्नीशियम।
और केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा है कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। याद करो बच्चा, केमिस्ट्री 282, मैग्नीशियम का बच्चा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत पहले सीखा था, 282। बोले हाँ सर, पाया जाता है। बस बच्चा यही रूल है। लाइट आया बच्चा, मान लो एक लाइट को बेटा, एक फोटोन का एक लाइट आया बेटा पैकेट के फॉर्म में, फोटोन पिगमेंट पे गिरा। मेन पिगमेंट कौन है बेटा? क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए में मेन मेटल कौन है बेटा? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2। तो लाइट फोटोन के फॉर्म में आया और 2 फोटोन ने बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दिया। एकदम सिंपल। पिगमेंट पे गिरा, पिगमेंट के सेंटर में कौन बैठा बेटा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, तो 2 फोटोन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को हिट कर दिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चा इजेक्ट हो गया, रिलीज हो गया बच्चा। एकदम लॉजिकल सोचो। बोले हाँ सर, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। बोले सर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां? ये इलेक्ट्रॉन बच्चा रेस्पिरेशन के भांति जाएगा बेटा ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा बच्चा। तो जैसे आपने पिछले क्लास में रेस्पिरेशन पढ़ा था बच्चा, आज वापस से आया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बोले ठीक है सर, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। और इस इलेक्ट्रॉन के अंदर में बच्चा, जब आपने क्या दिया था? फोटोन डाला, इलेक्ट्रॉन बेटा एक्साइट हो गया, यानी वो बेटा ज्यादा एनर्जेटिक हो गया। सिंपल समझो, 100 एनर्जी था इलेक्ट्रॉन में, मैंने बाहर से बेटा 50 एनर्जी डाला, तो इलेक्ट्रॉन में 150 एनर्जी हो गई। अब 150 एनर्जी हो गया बच्चा, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो एक्सेस एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन में, उसको यूज करेगा और उससे बनाएगा बेटा एटीपी। तो बन गए बच्चा लोग एटीपी। एकदम सिंपल है बच्चा, एकदम सिंपल है। अब बोलो सर एटीपी बना कैसे? सिंपल बच्चा, पहले लाइट गिरा, इस लाइट के एनर्जी से बच्चा एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गया बेटा ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने बेटा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज किया और क्या बनाया बेटा? एटीपी। इसी प्रोसेस को आपकी एनसीईआरटी कहेगा बच्चा फोटो फॉस्फोराइलेशन। देखो नाम में लिखा है ना, फोटो का मतलब लाइट, लाइट के हेल्प से बेटा एटीपी बनना, फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या है? फोटो का मतलब लाइट, लाइट से बच्चा इलेक्ट्रॉन को हिट करो, एक्साइट करो। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो जाएगा, हाई एनर्जी वाला आ जाएगा, तो एक्साइट होकर के कहां गया बेटा? ईटीएस में। ईटीएस उस एनर्जी को यूज किया और उसके हेल्प से बनाया बेटा एटीपी। प्रोसेस का नाम फोटो फॉस्फोराइलेशन। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर वो इलेक्ट्रॉन बेटा बार बार घूमते रहे, बार बार इलेक्ट्रॉन बेटा ईटीएस में घूमते रहे, इजेक्ट हुआ वापस से आया, इजेक्ट हुआ वापस से आया, सेम इलेक्ट्रॉन बार बार रिपीट हो रहा है बेटा। एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन हिट हुआ, एनर्जी ज्यादा, वापस से अपने घर को आ गया, तो बेटा सेम इलेक्ट्रॉन बार बार बेटा रिवॉल्व करेगा और उसमें एटीपी बनेगा। तो कहेंगे बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या नाम देंगे बेटा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन बच्चा अगर इलेक्ट्रॉन निकला, ईटीएस में गया बच्चा, वापस रिवर्ट नहीं आ रहा है, वापस बच्चा बैक नहीं हो रहा है। एक बार इलेक्ट्रॉन गया, रिवर्ट नहीं हो रहा है बेटा, बैक नहीं हो रहा है, उसे कहेंगे बच्चा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाम में लिखे बेटा नॉन साइक्लिक, जो साइक्लिक मैनर में नहीं चलेगा बेटा नॉन साइक्लिक। तो ये पार्ट आपका बच्चा हो गया कंप्लीट। मेरे से कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है बच्चा, एकदम आसान भाषा में आपने सीखा। बोले ठीक है सर, यहां तक समझ में आया, एटीपी बनने की कहानी समझ में आ गई। सेकेंड बच्चा, ये लाइट बच्चा वाटर को अब तोड़ेगा। ये लाइट बच्चा किसको अब तोड़ेगा? वाटर को। लाइट का बेटा 2 काम, एक तो बेटा पिगमेंट पे जाना, पिगमेंट को एक्साइट करना, वो कहानी होगी। अब बच्चा ये जो आपका सनलाइट है बेटा वाटर को स्प्लिट करेगा, इसलिए एनसीईआरटी का टॉपिक है बेटा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या नाम है बेटा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो का मतलब लाइट, लिसिस का मतलब टूटना, वाटर का टूटना बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सोचो बच्चा एक सिंपल से भाषा में, वाटर में देखो बेटा, वाटर के अंदर में 12 वाटर मॉलिक्यूल है ना, 16 सोचो, 12 वाटर मॉलिक्यूल है बच्चा। यहां देखो,
अगर इस पे लाइट गिरेगा बच्चा, लाइट गिरेगा, 12 वाटर है, 12 ऑक्सीजन एटम है, ये सारा ऑक्सीजन एटम बच्चा, सारा ऑक्सीजन एटम रिलीज हो जाएगा। तो देखो 12 ऑक्सीजन एटम है बच्चा, सारा ऑक्सीजन एटम रिलीज हो गया किस फॉर्म में बच्चा? ऑक्सीजन के फॉर्म में। वाटर से टूटा और उसके सारे ऑक्सीजन बेटा रिलीज हो गए इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन के फॉर्म में बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में। बोले सर कैसे टूटा, एक्सप्लेन करिएगा। सनलाइट आया बच्चा, इसलिए प्लांट के अंदर बच्चा एक कॉम्प्लेक्स होता है बच्चा जिसका नाम है ओईसी, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। नाम में क्लियर है बच्चा, जो वाटर को तोड़ेगा, ओईसी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो वाटर को तोड़ेगा और उससे रिलीज कराएगा बच्चा ऑक्सीजन। उससे क्या रिलीज कराएगा बच्चा? ऑक्सीजन। अब देखो, तो बोले सर वाटर से ऑक्सीजन रिलीज हो गया, क्लियर है सर, बाकी हाइड्रोजन कहां गए? सिंपल से सोचो बच्चा, वाटर के अंदर में बेटा 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन भी तो बच गया, 12 ऑक्सीजन एटम रिलीज हो गए। अब बचा क्या बचा? 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन बेटा मॉलिक्यूल बच गए। इसे बच्चा पिक करेगा, एक मॉलिक्यूल होगा बच्चा हमारे चैप्टर में, 1 मिनट बस, देखो हो गया। हमारे चैप्टर में बेटा एक मॉलिक्यूल होगा जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए आएगा बच्चा, जिसका नाम होगा NADP+। फोटोसिंथेसिस में था बच्चा इसका नाम NAD+। बस बच्चा यहां पे याद रखना है NADP+। वो आएगा और बोलेगा वाटर को कि ऐसा करो, अपना हाइड्रोजन मुझे दे दो, और बेटा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा लोग NADPH और H+ में। तो 12 मॉलिक्यूल बेटा NADPH बन गए। अब बताओ बच्चा, यही पूरा जो रिएक्शन तुम्हें मैंने बताया, ये पूरा रिएक्शन बेटा लाइट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एकदम आसान है। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सनलाइट प्लांट पे गिरेगा, लाइट को पकड़ने के लिए पिगमेंट होता है, पिगमेंट ने लाइट को पकड़ा बच्चा, उस पिगमेंट, मेन पिगमेंट है बेटा क्लोरोफिल ए, बाकी लोग हेल्पर है, बाकी लोग बेटा केवल हेल्प करते हैं, काम मैं कर रहा हूं, क्लोरोफिल ए मेरा नाम है। मेरे सेंटर में बेटा मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम में ऑटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2। तो 2 फोटोन गिरा, 1 फोटोन आया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट, 2 फोटोन आया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट। एक्साइट कहने का मतलब बेटा हायर, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, हायर बेटा स्टेट में चले गए, ग्राउंड स्टेट में था, एनर्जी के हायर स्टेट में चला गया, और इस इलेक्ट्रॉन को वापस से नहीं आना है। ये बेटा केमिस्ट्री वाला नहीं है कि हायर से बेटा फिर से ग्राउंड स्टेट में आ गया, नहीं, इतना बेटा हिट किया ना, इलेक्ट्रॉन बेटा हमेशा के लिए बाहर चले गए, और वो बेटा चले गए ईटीएस नाम की मशीन में। ईटीएस तो यही है कि बेटा लॉ, इलेक्ट्रॉन लॉ, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी छुपा होगा, उसी एनर्जी के हेल्प से हम लोग क्या बनेंगे बेटा? एटीपी। तो ओवरऑल बेटा एटीपी बनाने के लिए बेटा लाइट रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए नाम पड़ा बेटा फोटो फॉस्फोराइलेशन। कंप्लीट बच्चा हो गया। अब बोलेंगे सर कि अब ये फोटो फॉस्फोराइलेशन तो हो गया, दूसरा काम क्या था? वो दूसरा काम था बेटा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का टूटना बच्चा। वाटर को तोड़ दो, वाटर में हाइड्रोजन है और क्या बेटा? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को बेटा पकड़ने वाला एक एजेंट है ना, जिसका नाम है बेटा NADP। तो 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो 12 मॉलिक्यूल NADP+ आएगा, और बन गया बेटा 12 NADPH, और ऑक्सीजन बेटा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। इस ऑक्सीजन का फर्दर कोई यूज नहीं है, फोटोसिंथेसिस बेटा इस ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है, तो ये बेटा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके इन्वायरमेंट में रिलीज हो गए, जिससे हम लोग जिंदा है। तो मुझे बताओ किस किस को यहां तक समझ में आया लाइट रिएक्शन का पार्ट? चलो बोलो, चलो बोलो बच्चे लोग, किस किस को यहां तक क्लियर हुआ? लाइट रिएक्शन का पार्ट किसे किसे समझ में आ गया? बोलो। एकदम सिंपल है बच्चा, कुछ भी मैंने नहीं किया, एकदम सिंपल फॉर्म में 10th क्लास का मैंने पढ़ाया। बस 3 बच्चों को समझ में आया, बाकी बच्चों को यानी कि समझ में नहीं आया, तो मुझे वापस से रिपीट करना है। मतलब इस 4 बच्चों को समझ में आया, बाकी बच्चे ठीक है। तो बाकी बच्चे कहां हो आप लोग, क्या कर रहे हो?
एग्जाम देना है आपको बच्चा, आपको पूछना चाहिए कि सर ये समझ में नहीं आया, वो नहीं आया, आप बैठे रहोगे तो मुझे कैसे मालूम क्या करना है? मैं तो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं आपको सारा चीज आता है, मुझे बस डाउट बताना था। चलो ठीक है, तो यहां तक अब अगर बच्चा समझ में आ गया तो ये बच्चा आपका कंप्लीट हो गया बच्चा लाइट रिएक्शन। ये बच्चा आपका कंप्लीट हुआ लाइट रिएक्शन। बोले ठीक है सर, लाइट रिएक्शन समझ में आया। अब देखो सिंपल सा, लाइट रिएक्शन से फायदा क्या है बच्चा? पहला फायदा, आपने एटीपी बनाया। क्या बनाया बच्चा लोग? आपने बनाया एटीपी। दूसरा फायदा है बच्चा, आपने बनाया बेटा एनएडीपीएच। आपने दो चीज बनाए बच्चा, एटीपी और एनएडीपीएच। इसी एटीपी और एनएडीपीएच को बच्चा एनसीईआरटी लिखेगा एसिमिलेटरी पावर। याद करो बच्चा, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता था ना कि फोटोसिंथेसिस के दौरान में एसिमिलेटरी पावर कौन सा है? आंसर करके आना था बच्चा एटीपी और एनएडीपीएच, यही दोनों थे बेटा एसिमिलेटरी पावर। लाइट रिएक्शन कंप्लीट है बच्चा। अब हम लोग आ रहे बेटा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बच्चा दुनिया का सबसे आसान रिएक्शन, अगर लॉजिकल चलोगे बेटा दुनिया का बहुत ही आसान सा रिएक्शन डार्क रिएक्शन। देखो बस इस CO2 को देख रहे हो बच्चा, इस CO2 को देख रहे हो, इस CO2 में बेटा हाइड्रोजन जोड़ो, यानी रिडक्शन करो बेटा, रिडक्शन करो और बना दो बेटा ग्लूकोज। हो गया, हो गया बच्चा। CO2 को बेटा रिड्यूस करो, रिडक्शन करो बच्चा, रिडक्शन करो CO2 का, हाइड्रोजन जोड़ो बच्चा और बना दो बेटा ग्लूकोज। हो गया बेटा डार्क रिएक्शन कंप्लीट। बस डार्क रिएक्शन में कुछ नहीं करते, जो CO2 है उसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे और बनाएंगे बेटा ग्लूकोज। रिडक्शन ऑफ CO2 विल फॉर्म द ग्लूकोज। हो गया बच्चा कंप्लीट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है केमिस्ट्री के साइड से। बोले सर क्यों? CO2 बेटा इतने आसानी से रिड्यूस नहीं होता। CO2 को मैं बेटा इतने आसानी से हाइड्रोजन आप ऐड नहीं कर सकते। इतना आसान नहीं है बच्चा कि CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बना दे। तो बोलेंगे फिर कैसे करेंगे सर, रिड्यूस कैसे होगा ये? तो CO2 को रिड्यूस करने के लिए चाहिए बच्चा ताकत। CO2 को रिड्यूस करने के लिए बेटा ताकत चाहिए। इस ताकत का नाम है बच्चा, इस ताकत का नाम है बच्चा एटीपी, और इस ताकत का नाम है बेटा एनएडीपीएच। एनएडीपीएच देखो ध्यान से सुनो, एनएडीपीएच बोलेगा मेरे पास हाइड्रोजन है, CO2 को रिड्यूस होना है तो हाइड्रोजन तो चाहिए, तो एनएडीपीएच आके पहले हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। लो CO2 तुम्हें हाइड्रोजन चाहिए ना रिडक्शन के लिए, मैंने डोनेट कर दिया। अब बच्चा CO2 में हाइड्रोजन जोड़ना मुश्किल, इसलिए बच्चा ताकत चाहिए। क्या नाम है बेटा ताकत का नाम? एटीपी। इसलिए इस दोनों को मिला दो बच्चा, एटीपी को मिला दो और एनएडीपीएच को मिला दो, दोनों को कहेंगे बच्चा एसिमिलेटरी पावर। CO2 को ताकत चाहिए, CO2 को चाहिए बेटा ताकत, एटीपी वाले और एनएडीपीएच वाले। तो बोलेंगे ये कहां से आएगा सर? हो गया बेटा प्रॉब्लम सा। तुमने लाइट रिएक्शन इसीलिए रन किया है, तुम्हारा लाइट रिएक्शन का दूसरा कोई मोटो नहीं था। लाइट रिएक्शन का बस मोटो ये था बच्चा, आप एसिमिलेटरी पावर बनाओ। आपने लाइट रिएक्शन में बनाया था बेटा एटीपी, याद करो। आप देखो यहां पास, अब देखो बच्चा आपने बनाया था बच्चा ये ग्रीन वाला, देखो एटीपी बनाया था बच्चा ETS के हेल्प से, फोटोफॉस्फोराइलेशन के हेल्प से। किस लिए बनाया? क्योंकि डार्क रिएक्शन में इसका यूज किया जाए। और सेकंड बच्चा, जो आपने फोटोलिसिस ऑफ वाटर किया, जो बच्चे लोग आपने किया था फोटोलिसिस ऑफ वाटर, उससे क्या बनाया था बच्चा? NADPH। यही दोनों तो बच्चा, यही दोनों तो एसिमिलेटरी पावर है। तो डार्क रिएक्शन को रन करने के लिए ताकत चाहिए, इसी ताकत को डेवलप करने के लिए बेटा लाइट रिएक्शन चलता है। लाइट रिएक्शन का लाइफ में और कोई मोटो नहीं, उसका बस सिंपल मोटो है कि मुझे डार्क रिएक्शन में हेल्प करना है, मुझे डार्क रिएक्शन में बेटा एनर्जी प्रोवाइड करना है। इसलिए अब क्या पढ़ते थे? डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। लाइट से कोई मतलब नहीं, दिन है तब भी हो सकता है, रात है तब भी हो सकता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। लाइट से कोई मतलब नहीं बच्चा, दिन हो या रात हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है बच्चा उस पे डिपेंडेंट है, लाइट पे डिपेंडेंट डायरेक्टली नहीं है, उसके प्रोडक्ट बच्चा एटीपी और एनएडीपीएच पे डिपेंडेंट है। बोले ठीक है सर। एंड द लास्ट वन बच्चा, इस डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए बच्चा ताकत होगी, लेकिन बच्चा
हमें CO2 से ग्लूकोज बनाना है, उसके लिए बच्चा एक चाहिए एंजाइम बच्चा रुबिस्को। तो डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए बच्चा? एंजाइम चाहिए रुबिस्को। ये दुनिया का बेटा सबसे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, यह बच्चा मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है। तो मुझे बच्चा डार्क रिएक्शन करने के लिए एक लास्ट क्या चाहिए बच्चा? एंजाइम चाहिए, जिसका नाम है क्या बच्चा? रुबिस्को। अब मुझे बताओ किसको किसको डार्क रिएक्शन क्लियर है बच्चे लोग? किस किस बच्चे को डार्क रिएक्शन समझ में आ गया? बोलो बच्चे लोग फटाफट, किस किस बच्चों को डार्क रिएक्शन क्लियर हुआ? कुछ नहीं है डार्क रिएक्शन, CO2 का ग्लूकोज में कन्वर्शन होना। CO2 नाम के गैस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, लेकिन बेटा ताकत चाहिए तब तो। CO2 बेटा हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं करता आसानी से। तो तुम लोग सभी बोलो ना, बाकी बच्चे क्या करते हो? बोलो बच्चा आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, ये भी तो बोल सकते हो। बस यानी कि 2 बच्चे को 3 बच्चे को समझ में आया। अभी मैं जो पहली क्लास लेता हूं तुम्हारे जूनियर्स को लेता हूं, कुछ बच्चे यहां भी होंगे अभी ना, जैसे रूपाली है, कई सारे बच्चे हैं, इनसे पूछना ये बच्चे कितने बोलते हैं। ये जो अभी मैं लेता हूं 12th की क्लास में, ये बच्चा 1 मिनट चुप नहीं रहते, ये फटाफट में क्वेश्चन बोलता हूं ना कि 20 25 30 बच्चे फटाफट आंसर करना स्टार्ट करते। आप तो इनके सीनियर हो, आपको तो इनसे ज्यादा आना चाहिए, तो आप क्यों नहीं बोलते? चलो ठीक है, अगर यहां तक बच्चे लोग समझ में आ गया, यहां तक अगर बच्चे लोग तुम्हें समझ में आ गया, तो मुझे ये बताइए कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में बच्चा सिंपल सा डिफरेंस क्या हुआ? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में बेटा सिंपल सा डिफरेंस क्या हुआ? तो सिंपल आंसर है बच्चा कि इस इक्वेशन को वापस से सीख लो। जैसे मैंने क्या बोला, लाइट रिएक्शन में बच्चा सबसे पहले आपने बेटा CO2 लिखा, आपने लिखा कितना वाटर बच्चा? पहले इक्वेशन आपको करेक्ट लिखना आना चाहिए, ना तो बेटा गड़बड़ होगा। 12 वाटर। सबसे पहले बच्चा लोग आया था सनलाइट, सबसे पहले क्या आया बेटा? सनलाइट। लाइट आया बच्चा लोग, देखो ध्यान से, सबसे पहले बेटा लाइट आया। लाइट में बेटा एनर्जी है, वो एनर्जी बेटा किस पे गिरेगा? पिगमेंट पे। तो जो मेन पिगमेंट है बच्चा वो है क्लोरोफिल ए। मेन पिगमेंट क्या है बच्चा? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए ने बच्चा एनर्जी को एक्सेप्ट किया, और क्लोरोफिल ए के अंदर बेटा सेंटर में एक मेटल है बेटा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 2। तो बेटा सनलाइट से 2 फोटोन, 2 पैकेट्स गिरे, और उसने बेटा मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन को बच्चा एक्साइट करा दिया, ग्राउंड स्टेट से बेटा एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब वो इलेक्ट्रॉन बच्चा वापस से ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, वो सीधे जाएगा बेटा एक प्रोसेस में जिसका नाम है बेटा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसलिए मुझे बेटा रिस्पिरेशन के भांति यहां भी बेटा ETS पढ़ना है। इस दौरान बच्चा ETS उस एनर्जी को यूज करेगा और बेटा बनाएगा ATP। तो ओवरऑल बच्चा ATP बनाने के लिए सनलाइट रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए NCERT के भाषा में बच्चा इसे कहते हैं PP। इसे क्या कहते हैं बच्चा? PP, फोटोफॉस्फोराइलेशन। NCERT का टॉपिक है बच्चा फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट एनर्जी के हेल्प से आपने ATP बनाया, फोटोफॉस्फोराइलेशन। बोले ठीक है सर। सेकेंड, अब देखो क्या करना है। आपने बच्चा ATP बना दिया। सेकेंड बच्चा, ये लाइट अब बेटा वाटर पे गिरेगा और वाटर को बच्चा स्प्लिट करेगा, वाटर को बच्चा स्प्लिट करेगा, और वाटर बच्चा जब स्प्लिट होगा, इस प्रोसेस को क्या कहा बच्चा? फोटोलिसिस। उसे करने के लिए बेटा एक कॉम्प्लेक्स चाहिए, OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये बेटा मिनरल न्यूट्रिशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मिनरल न्यूट्रिशन का जो टॉपिक बच्चा कई बार पूछा गया। इस OEC को बेटा एक्टिवेट करने के लिए चाहिए बेटा Mn प्लस बच्चा, और चाहिए बेटा Cl-। NCERT में बेटा एकदम साफ साफ ये 2 वर्ड मेंशन है बच्चा, Mn+ ना, मैग्नीज और क्लोराइड आयन बच्चा एसेंशियल है फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दे आर द पार्ट ऑफ OEC जो बेटा वाटर को तोड़ेगा। तो ये बच्चा क्लोराइड आयन और मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज नॉट द मैग्नीशियम, वो बेटा एसेंशियल है वाटर को तोड़ने के लिए। अब वाटर बेटा टूटा, देखो वाटर टूटे,
तो वाटर के अंदर में सिंपल देखो बेटा 12 हाइड्रोजन है और 12 ऑक्सीजन एटम है। ये सारे ऑक्सीजन एटम, ये सारे वाटर टूटा, हाइड्रोजन बेटा अलग हो गए। अब इस हाइड्रोजन को पिक कौन करेगा? इस हाइड्रोजन को पिक कौन करेगा? तो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए है बच्चा 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस। NADP प्लस, NADP प्लस का काम है बेटा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना। 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बच्चा, वाटर टूटा, हाइड्रोजन अलग हो गए। हाइड्रोजन अलग हो गया बच्चा, तो ये बन गया बेटा 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH और H प्लस। मुझे बच्चा बस यही करना था। मुझे लाइट रिएक्शन का मोटो क्या था? बस दो का, एक बेटा ATP बनाना, मैंने ATP बना लिया। मुझे NADPH बनाना था, मैंने बना दिया बच्चा। इन दोनों को कलेक्टिवली कहो एसिमिलेटरी पावर। दोनों को क्या कहेंगे बेटा? एसिमिलेटरी पावर। ताकत बनाना था बच्चा, ताकत बन गया, एसिमिलेटरी पावर बन गया। बोले अब हम लोग करेंगे बेटा डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में मैंने क्या बोला? ये CO2 बच्चा, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दे विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। किसमें कन्वर्ट होंगे बेटा? ग्लूकोज में। इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा रिडक्शन। CO2 में हाइड्रोजन का जुड़ना, और बेटा ये रिड्यूस होकर के बना बेटा C6H12O6, ग्लूकोज बन गए बच्चा। लेकिन CO2 में हाइड्रोजन ढूंढना, हाइड्रोजन का बेटा जोड़ना इतना आसान नहीं। इसलिए बच्चा इस CO2 को रिड्यूस करना है बच्चा, रिड्यूस करना है। इसके लिए चाहिए बच्चा पहला एक एंजाइम जो रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, जिसका नाम है बच्चा लोग, जिसका नाम है बच्चा रुबिस्को। क्या नाम है बच्चा? रुबिस्को। और रुबिस्को बोलेगा मैं फ्री में थोड़ी काम करूंगा, मैं एंजाइम में फ्री में क्यों काम करूंगा? CO2 को मैं ग्लूकोज में क्यों कन्वर्ट करूंगा? मुझे चाहिए बेटा ताकत। ताकत दो। तो ताकत क्या है बेटा? जो तुमने ऑलरेडी बना रखा है, ऑलरेडी बेटा बना रखा है, जिसका नाम है बच्चा एसिमिलेटरी पावर। तुमने एसिमिलेटरी पावर से बच्चा जो बनाया था वो बेटा हैंड ओवर किया रुबिस्को को, और रुबिस्को ने बेटा CO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में। डार्क रिएक्शन इज कंप्लीट। लेकिन बच्चा इस दौरान दो चीज और होगा। लाइट रिएक्शन से बेटा ऑक्सीजन हमारे बन गए थे, हमारे बेटा 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, और हमारे क्या रिलीज होंगे बच्चा? 6 वाटर मॉलिक्यूल। बस कंप्लीट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है बच्चा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हो गया, बस यही तो मुझे जानना था। अब मुझे बताओ, बोले सर साइट कहां है? सर ये सब रिएक्शन कहां हो रहा है? ये रिएक्शन बच्चा क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे हो रहा है? ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे हो रहा है, इसका मैं डिटेल एक फिगर के फॉर्म में बता रहा हूं। ये रिएक्शन कहां पास हो रहा है, कहां ग्रेना होता है, कहां स्ट्रोमा होता है, कहां क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कहां मीजोफिल सेल होते हैं, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दे रहा हूं बच्चा। बस देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चा ये फिगर के फॉर्म में जो तुमने पढ़ा, इसे मैं बच्चा पूरे फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। इस पूरे प्रोसेस को मैं फिगर के फॉर्म में बच्चे लोग बता रहा हूं। क्या देखो, अगर तुम्हें बच्चा सिंपल भाषा में फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, तुम्हें क्या पढ़ना है बच्चा? फोटोसिंथेसिस। सिंपल एकदम बच्चा, सबसे बेटर तरीका यही है। तुम्हें बच्चा फोटोसिंथेसिस एक सिंपल से भाषा में पढ़ना है, बच्चों वाला। बोले ठीक है सर। सबसे पहले जाओ बच्चा एक प्लांट के पास। कहां जाओ बच्चा? प्लांट। प्लांट में मेनली बच्चा, मेनली प्लांट के अंदर बेटा मेनली जो फोटोसिंथेसिस करेगा बच्चा, वो करेगा आपका कौन सा पार्ट बेटा? लीफ। कौन सा पार्ट करेगा बच्चा? लीफ करेगा। बोले हाँ सर, मेनली लीफ करेगा। तो आप क्या करो बच्चा, एनाटॉमी तो आपने पढ़ लिया, तो एनाटॉमी लीफ का बेटा एक एनाटॉमी बना दो। ये बेटा हो गया अपर एपिडर्मिस, सिंपल सा बच्चा, ज्यादा डिटेल नहीं। ये हो गया बेटा लोअर एपिडर्मिस, बना दिया बच्चा। अपर है, लोअर एपिडर्मिस, और इनके अंदर बच्चा कुछ स्पेशल सेल है बच्चा, जिसका नाम है बेटा MSC, मीजोफिल सेल। इनके अंदर बेटा स्पेशल सेल है जिसका नाम क्या है बच्चा? मीजोफिल सेल। लीफ के अंदर बच्चा स्पेशलाइज सेल है जिसका नाम है बेटा मीजोफिल सेल। अब बीच में बच्चा कुछ जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यू होंगे, जिसे आप कहोगे बेटा वैस्कुलर बंडल। क्या कहेंगे बच्चा? वैस्कुलर बंडल। ध्यान से सुनना, लीफ के अंदर में जो बेटा एपिडर्मिस है, ये वाला,
लीफ के अंदर में जो एपिडर्मिस है बेटा, लोअर और अपर एपिडर्मिस, इनके अंदर बेटा कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, सिंपल। एपिडर्मिस के अंदर में बेटा कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ये बच्चा फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जाइलम एंड फ्लोएम बच्चा कभी भी फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जाइलम को काम है बेटा वाटर लाना, फ्लोएम का काम है बेटा फूड लाना। तो ये बच्चा जाइलम एंड फ्लोएम को कवर करने के लिए एक बेटा सीथ होता है, जिसे कहते हैं बेटा बंडल सीथ। ये ग्रीन ये येलो वाला बेटा बंडल सीथ, जो वैस्कुलर बंडल को बेटा कवर कर रहा है। इनमें भी कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं बच्चा, ये पूरा का पूरा पार्ट फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। केवल बच्चा केवल मीजोफिल सेल स्पेशलाइज्ड सेल है जिनके अंदर होगा बेटा क्लोरोप्लास्ट, और केवल बच्चा वही पार्टिसिपेट करेगा फोटोसिंथेसिस में। ये क्वेश्चन कितने बार आया कि लीफ में कौन सा सेल फोटोसिंथेसिस करता है? आंसर बच्चा केवल और केवल एमएससी, मीजोफिल सेल। कोई बच्चा एपिडर्मिस के सेल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस नहीं करते बच्चा, जाइलम नहीं करता, फ्लोएम नहीं करते, बंडल सीथ बच्चा नहीं करता, एक्सेप्शनल जगह पे करेगा। बंडल सीथ बच्चा एक्सेप्शनल जगह, C4 प्लांट आएगा ना तब याद कराऊंगा मैं कि C4 प्लांट में बेटा करेगा। हम लोग बच्चा अभी नॉर्मल प्लांट देख रहे बच्चा। C4 मुझे नहीं आता, C3 मुझे नहीं आता, मुझे सिंपल पढ़ना है। तो केवल कौन करेगा बेटा? मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल इज ए स्पेशलाइज्ड सेल जो बच्चा फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। तो मैं ऐसा करता हूं बच्चा, यहां से एक मीजोफिल सेल निकाल लेता हूं, देखता हूं इस मीजोफिल सेल में क्या चल रहा है। तो मैंने बच्चा ये मीजोफिल सेल निकाला, ये बच्चा मैंने एक बड़ा बना दिया मीजोफिल सेल, बोले ठीक है सर। बीच में बच्चा ये वैक्यूल होगा, वैक्यूल है बच्चा, वैक्यूल है। उसके चारों तरफ बच्चा लोग ये ढेर सारे बेटा क्लोरोप्लास्ट है। ढेर सारे क्या है बच्चा लोग? क्लोरोप्लास्ट। ये ब्लू वाला सेल क्या है बच्चा? एमएससी, मीजोफिल सेल। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा कि सर क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कैसा होगा सर, कुछ बता सकते हैं? स्कैटर्ड होगा, वेल अरेंज्ड होगा, कैसा होगा सर? तो एनसीईआरटी आपके बेटा एक लाइन लिखती है। ये सभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इस लाइन का मीनिंग क्या है। ध्यान से देखो, बहुत आसान है। अगर मान लो बच्चा, अगर मान लो बच्चा अगर लाइट की इंटेंसिटी कम, शाम का टाइम है, एनर्जी बेटा कम वाला आ रहा है, इंटेंसिटी बेटा कम है, तो सारे बेटा क्लोरोप्लास्ट, इस मीजोफिल के सारे क्लोरोप्लास्ट बच्चा इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, परपेंडिकुलर दिखेंगे बच्चा, सारे बच्चा इस तरह से परपेंडिकुलर दिखेंगे। ये लाइट आया बच्चा, उसके परपेंडिकुलर ऐसे सारे क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो गए। अगर लाइट की इंटेंसिटी बेटा कम होगी, लेकिन बोलेंगे सर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, सर धूप का टाइम, अभी जून का टाइम है बेटा, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो एनसीईआरटी बोलेगा, मैं नहीं बोल रहा बेटा, एनसीईआरटी आपकी कहती है अगर ऐसा होगा तो सारे क्लोरोप्लास्ट बच्चा ऐसे पैरेलली अरेंज हो जाएंगे। जिधर बेटा लाइट गिर रहा है ना, उसके पैरेलल बच्चा, उसी के पैरेलल सारे क्लोरोप्लास्ट इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। देख लो, लाइट इधर से आ रहा है बच्चा, लाइट इधर से आ रहा है, उसी के पैरेलल बच्चा ये अरेंज हो जाएंगे। अगर लाइट की इंटेंसिटी बेटा क्या है? ज्यादा है बेटा, धूप, याद रखो बचपन में नहीं करते थे, गर्मी है तो बेटा एक तुम्हारा दोस्त अगर धूप की तरफ है, गर्मी लाइट की तरफ है, तो तुम बेटा उसके पीछे खड़े हो जाते थे कि तुम्हारे ऊपर में बच्चा लोग कम से कम लाइट गिर पाए, कम से कम तुम बेटा उस एनर्जी से अपने आप को बेटा सेव कर सको। तीसरा एनसीईआरटी कहता है सर अगर इंटरमीडिएट होगा तो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट। आंसर बच्चा सेम, क्लोरोप्लास्ट बेटा बिखरे रहेंगे, स्कैटर्ड रहेंगे। जैसे मैंने यहां पर बेटा बनाया था इंटरमीडिएट वाले, ये बच्चा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो मैं वापस से रिपीट कर दूं। इंटेंसिटी ज्यादा तो दे विल अरेंज ऑन द पैरेलल, वो बेटा पैरेलली अरेंज हो गए, लाइट के बेटा पैरेलल हो गए। अगर बेटा इंटेंसिटी कम है तो देखो दे आर द परपेंडिकुलर, लाइट इधर से आया, दे आर द परपेंडिकुलर। और अगर बेटा इंटरमीडिएट है तो बेटा दे आर द स्कैटर्ड। तो मेरे में से किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये बच्चे एनसीईआरटी का लाइन है, तो मेरे में से कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो मेरे में से सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? एनीवन डाउट? ये एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा, एनसीईआरटी का है।
चलो यहां तक समझ में आया? बोलो, अब तो बोलो। तो इसने यहां को केवल समझ में आया। ठीक है, या तो दूसरा है, तुम लोग शायद म्यूट करके बैठे रहते हो क्या? चलो यहां तक क्लियर है। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब सेकेंड पार्ट देखो। अब बोलेंगे सर क्लोरोप्लास्ट तक तो पढ़ लिया सर, अब क्लोरोप्लास्ट के और डिटेल में जाए, क्लोरोप्लास्ट के बेटा और डिटेल स्ट्रक्चर में इंटर करे, तब तो क्लियर होगा कहानी। तो देखो फटाफट, आपका बच्चा सेल वाला चैप्टर, सेल वाला चैप्टर बेटा, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, वो कहता है बच्चा, यहां देखो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाए, तो ये पार्ट है बच्चा आपका ऑटर मेम्ब्रेन। ऑटर मेम्ब्रेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में बनाया था बेटा, ऑटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल, और ये बच्चा आपका इनर मेम्ब्रेन जो कि होगा बेटा लेस परमिएबल। ये बेटा कितने बार नीट में पूछा, बोले सर रीजन बताइए। ऑटर मेम्ब्रेन में बच्चा पोरीन्स नाम के प्रोटीन होंगे, पोरीन्स होगा बच्चा, इसलिए वो लार्ज सब्सटेंस मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बेटा इंटेक कर सकता है। इनर मेम्ब्रेन बच्चा, इनर मेम्ब्रेन में वो पोरीन्स नहीं है बच्चा, इसलिए वो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले मैक्रो मॉलिक्यूल्स को इंटेक नहीं कर सकता, लेस परमिएबल होंगे। ये सेम चीज बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया में भी वैलिड है, वहां भी दो मेम्ब्रेन, ऑटर और इनर, ऑटर मोर परमिएबल, लेस इनर बच्चा लेस परमिएबल। ठीक है सर। अब देखो बच्चा, तुमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था बेटा, जो इनर मेम्ब्रेन है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बताता है बेटा, क्रिस्टी। यहां बेटा क्रिस्टी तो नहीं बनेगा, लेकिन बेटा क्रिस्टी से कम भी नहीं बनेगा। यहां पर इनर मेम्ब्रेन है बच्चा, वो क्या करेगा, वो फोल्डेड स्ट्रक्चर बना लेगा बेटा, थैलेक्वाइड। सिंपल बच्चा, वहां पर केवल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया था क्रिस्टी या क्रिस्टा, यहां पर बेटा पूरा क्रिस्टी टूट गया, एंड दे विल फॉर्म द थैलेक्वाइड। ये देव को क्या बना दी बेटा, थैलेक्वाइड, एक यूनिट। और ऐसे ऐसे बेटा ढेर सारे थैलेक्वाइड बच्चा, ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड, ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड बेटा, 100 ऑफ थैलेक्वाइड अरेंज हो गए, जिसे आप कहते हो बेटा ग्रेनम। ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड को क्या कहते हैं बेटा, ग्रेनम। नहीं पढ़ा था, एक सिक्का बेटा, एक कॉइन थैलेक्वाइड, और बेटा 100 कॉइन मिला दो, गुच्छा बना दो बेटा, क्लस्टर बना दो, ग्रेनम। और ऐसे ऐसे ढेर सारे ग्रेनम बेटा, 20 to 40 ढेर सारे ग्रेनम बच्चा बिखरे पड़े हैं, कहां, इनसाइड बच्चा। देखो ढेर सारे ग्रेनम यहां पास, तो ढेर सारे ग्रेनम है तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या कहेंगे बच्चा, ग्रेना। ढेर सारे ग्रेनम तो प्लूरल फॉर्म क्या हो गया, ग्रेना। दो ग्रेनम बच्चा, दो ग्रेनम आपस में जुड़े हैं स्ट्रोमा लैमेली से, ये सब आता है बच्चा। दो आपस में जुड़े हैं बच्चा स्ट्रोमा लैमेली से, स्ट्रोमा लैमेली से, स्ट्रोमा लैमेली से। बोले हाँ सर एकदम क्लियर है। अब सुनो बच्चा, अब बाकी जो फ्लूइड पार्ट है बच्चा, ये देखो नीला वाला देखा, ये बेटा जो फ्लूइड पार्ट है, ये बच्चा जो फ्लूइड पार्ट है, ये जो फ्लूइड पार्ट है बच्चा, इस फ्लूइड पार्ट का नाम है बेटा स्ट्रोमा। फ्लूइड पार्ट का नाम क्या है बच्चा, स्ट्रोमा। ठीक। और जो मेम्ब्रेनस पार्ट है बच्चा, जिसे आपने कहा बच्चा ग्रेनम, क्या कहा बच्चा, ग्रेनम। अब देखो, बोले सर ग्रेनम में क्या होगा, एकदम सिंपल है बच्चा, इस ग्रेनम में बेटा पाए जाएंगे पिगमेंट। इस ग्रेनम में क्या पाया जाता है, पिगमेंट। और वहीं चलेगा बेटा आपका लाइट रिएक्शन। कैसे चलेगा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लाइट रिएक्शन बच्चा वहीं चलेगा। और जो डार्क रिएक्शन है बच्चा, रुबिस्को वाली ना, वो चलेगा बेटा स्ट्रोमा में, यहां चलेगा बच्चा आपका डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में ये मत समझ लेना बच्चा कि डार्क मतलब अंधेरा, रात में चलेगा, गलत वर्ड, इसलिए एनसीईआरटी ने हो रहा है मिस नोमर, आप गलत समझते हो। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि डार्क रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन जो नाइट में चलेगा, गलत है बच्चा। डार्क रिएक्शन का मतलब है वो रिएक्शन जिसे लाइट से मतलब नहीं है। वो बेटा लाइट हो तब भी चल सकता है, लाइट ना हो तब भी चलेगा। जैसे बच्चा लाइट रिएक्शन के लिए फिक्स है बच्चा, लाइट इज नीडेड। देखो बच्चा मैं समझा रहा हूं, कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा है, वो तभी पढ़ाई करता है बेटा जब उसके घर में पापा होते, वो तभी बुक खोलता है जब बेटा पापा होते। तुम याद करो अपना बचपन,
पापा है, किताब खोल करके बैठ गए, यानी पापा घर पे हैं, तुम पढ़ाई कर रहे हो, पापा डिपेंडेंट। लेकिन मेरे तरह बच्चा है, कोई बच्चा बहुत अच्छा है, पापा घर पे हैं तब भी पढ़ाई कर रहा है, नहीं है तब भी पढ़ाई कर, कोई मतलब नहीं बच्चा, पापा घर पे हो या ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है। वही है बच्चा डार्क रिएक्शन, लाइट हो या ना हो उसे कोई मतलब नहीं है। तो डार्क का मतलब ये मत समझना कि वो रिएक्शन जो कि नाइट में होगा, अंधेरे में होगा, ये गलत वर्ड है। वो रिएक्शन जिसे लाइट से मतलब नहीं है, उसे मतलब तो है, उसे बेटा मतलब है एसिमिलेटरी पावर से, ताकत से। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन में बच्चा आप CO2 नाम की गैस को पिक करोगे और बेटा बनाओगे ग्लूकोज। क्या बनाओगे बेटा? ग्लूकोज। आपको चाहिए बच्चा बस रिक्वायरमेंट, लाइट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए बच्चा एंजाइम रुबिस्को। तो इसलिए बेटा रुबिस्को नाम का एंजाइम स्ट्रोमा में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा बेटा? रुबिस्को नाम का एंजाइम बेटा कहां पाया जाएगा? स्ट्रोमा में। अब बोलेगा रुबिस्को मुझे काम करना है, ताकत दो। इसलिए बच्चा लाइट रिएक्शन बेटा बिजी है एटीपी बनाने में, ताकत बनाने में, वो बिजी है बच्चा NADPH बनाने में। तो इन लोग दोनों ने मिलकर के बेटा एसिमिलेटरी पावर तैयार किया। लाइट रिएक्शन से क्या बना बेटा? एसिमिलेटरी पावर। और वो सारे एसिमिलेटरी पावर बेटा हैंड ओवर कर दिए गए डार्क रिएक्शन को। आप इस एसिमिलेटरी पावर का यूज करो और मेरे लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाओ ग्लूकोज। बस सिंपल है, बस बच्चा सिंपल है, जितना सिंपल करोगे उतना सिंपल आपको मिलेगा। अब देखो, अब आपको लग रहा है सर ये लाइट रिएक्शन में कैसे एटीपी और NADPH बना? इसी में ना। तो मैं बच्चा इस ग्रैनम के और डिटेल में जा रहा हूं। आपको लग रहा है सर आपने सिंपल बोल दिया, सर लाइट रिएक्शन हो रहा है एटीपी बन रहा है, सर कैसे बना? तो मैं बच्चा इस ग्रैनम के और डिटेल में जा रहा हूं। तो मैंने ये बेटा एक क्लोरोप्लास्ट से ग्रैनम काट करके निकाल ली। मैंने बेटा ग्रैनम कट किया और बच्चा निकाल लिया। ये बेटा मैंने निकाल लिया ग्रैनम। बोले सही है सर, ग्रैनम आपने निकाल लिया, अब सिखा दो सर लाइट रिएक्शन कैसे होता है, सीखो बच्चा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं बच्चा ग्रैनम के फिगर को लेकर के, और यहां तुम्हारा हमेशा के लिए बेटा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमेशा के लिए बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व। बोले सर कैसे? मैंने क्या निकाला बच्चा? क्लोरोप्लास्ट से ग्रैनम, ग्रैनम निकाला बच्चा, ग्रैनम निकाला। ठीक, ग्रैनम के एक यूनिट को बच्चा, ग्रैनम के एक यूनिट को क्या कहोगे बच्चा? थैलेक्वाइड। ग्रैनम के एक यूनिट को क्या कहेंगे बच्चा? थैलेक्वाइड। यूनिट मेम्ब्रेन क्या है बच्चा? यूनिट पार्ट क्या है? थैलेक्वाइड। अब इस थैलेक्वाइड के और डिटेल में जाए, थैलेक्वाइड के बेटा और डिटेल में जाए। बोले सर कैसे? एनसीईआरटी गया बच्चा। थैलेक्वाइड को हम लोग बेटा देखो, ये थैलेक्वाइड को मैंने इतना बड़ा कर दिया, एनसीईआरटी ने किया बेटा, इसलिए मैंने किया। एनसीईआरटी में बेटा यही फिगर दिया है थैलेक्वाइड का। बोले सर थैलेक्वाइड में क्या है पहले बताइए? थैलेक्वाइड में बेटा जो अंदर वाला खाली जगह बच्चा, आज से उसे कहोगे बेटा ल्यूमेन। क्या कहोगे बच्चा? ल्यूमेन। ल्यूमेन बेटा खाली जगह, चारों तरफ मेम्ब्रेन, बीच में खाली जगह, ल्यूमेन। और ये बेटा येलो वाला जो तुम्हें दिख रहा है बच्चा, ये जो तुम्हें येलो वाला दिख रहा है, इसे कहेंगे बेटा थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। इसे क्या कहोगे बच्चा? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। तो ये येलो वाला हो गया बच्चा थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। बोले सर यहां तक क्लियर है सर? आसान तो लग रहा है सर, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन भी समझ में आ गया। इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे बच्चा, इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे अब पाया जाएगा पिगमेंट। जब भी बेटा पिगमेंट पाया जाएगा मेम्ब्रेन चाहिए, मेम्ब्रेन पे ही बेटा पिगमेंट होते हैं। बोले ठीक है सर। तो बोले कितने पिगमेंट होंगे सर? कुछ आइडिया दीजिए, ध्यान से देखो। पिगमेंट अकेला नहीं होगा, पिगमेंट होंगे बेटा बंचेस में, गुच्छों में। तो यहां पर मैंने बेटा बंच ऑफ पिगमेंट बना दिया बेटा, बंच ऑफ पिगमेंट बना दिया। लगभग मैंने बनाया बेटा 200 से 300, 200 to 300 बच्चा। एनसीईआरटी बोलता है 100 ऑफ पिगमेंट, मैंने बोल दिया 200 to 300। कोई बुक बोलेगा 250 to 300, एनसीईआरटी बोलेगा 100 ऑफ पिगमेंट। 100 ऑफ पिगमेंट बेटा गुच्छा बना दिया। दिस 100 ऑफ पिगमेंट के गुच्छे को हम लोग आसान से भाषा में कहते हैं बच्चा, इस गुच्छे को कहते हैं बेटा फोटो सिस्टम, PS। फोटो सिस्टम है बच्चा, सिंपल।
तो बोलेंगे सर और कुछ होगा पिगमेंट के अंदर? बोले होगा बच्चा, इस फोटो सिस्टम में 200 से 300 पिगमेंट तो हो गए, 200 से 300 पिगमेंट तो हो गए बच्चा, लेकिन वो दे आर एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो वो किससे जुटे हैं बेटा? प्रोटीन है, और दूसरा क्या है बेटा? पिगमेंट। बोले सर कितने? बोले एनसीईआरटी का वर्ड याद करो बेटा, 100 ऑफ पिगमेंट, 100 ऑफ पिगमेंट। अब ये 100 ऑफ पिगमेंट बच्चा, बोले सर 100 ऑफ पिगमेंट कौन कौन से? ये तो आपने बताया नहीं, ध्यान से देखो। 100 ऑफ पिगमेंट में है बच्चा क्लोरोफिल ए, कुछ क्लोरोफिल ए होंगे 100 के आसपास, उसमें से कुछ होगा बच्चा क्लोरोफिल बी, कुछ होंगे बेटा कैरोटीन, एनसीईआरटी से लिखेगा कैरोटिनोइड्स, और चौथा होगा बेटा ज़ैंथोफिल। तो 4 भाई होंगे बच्चा। कितने भाई है बेटा टोटल? 4 भाई ना। 100 के आसपास क्लोरोफिल ए, कुछ बेटा 60-60 क्लोरोफिल बी, फिर कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। टोटल 200 से 300 बनाना है बच्चा लोग, 200 से 300 बनाना है। बोले ठीक है, एंड दे आर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन। तो देखो ध्यान से, अब बोलेंगे सर फोटो सिस्टम कितने तरह के? ये तो सभी को आता है बेटा। फोटो सिस्टम साइंटिस्ट ने 2 तरह के ढूंढे, इसलिए बच्चा जो पहले डिस्कवर्ड हुआ बच्चा, उसका नाम दिया गया फोटो सिस्टम 1। जो बेटा पहले डिस्कवर्ड हुआ फोटो सिस्टम 1, जिसे पहले साइंटिस्ट ने ढूंढा। जो बाद में ढूंढा उसको नाम दिया फोटो सिस्टम 2। कंप्लीट। तो इस पे पूरे मेम्ब्रेन पे बेटा फोटो सिस्टम भरा पड़ा है, इस पूरे मेम्ब्रेन पे बेटा फोटो सिस्टम भरे पड़े। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? तो बोलेंगे सर यहां तक तो क्लियर है सर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रोटीन जुड़ा, फोटो सिस्टम बने। फोटो सिस्टम बेटा 2, एक का नाम बेटा जो पहले डिस्कवर्ड हुआ PS1, जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ बच्चा PS2। तो मुझे बताओ यहां तक किस किस बच्चे को क्लियर है 100%? बोलो बच्चे लोग, किसे किसे यहां तक क्लियर है? बोलो। प्रसाद एकदम सही है बच्चा। लाइट रिएक्शन दिन में होगा, जब तक लाइट रहेगा लाइट रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन कभी भी हो सकता है। तो यहां तक बच्चा क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है तो थोड़ा सा और सीख करके हम लोग कंप्लीट करें ना। तो टाइम ठीक है, टाइम सेकेंडरी चीज है, हम लोग 5 मिनट में सीख लें, 5 मिनट में बेटा सीख लेंगे। देखो कितना इजी किया मैंने बहुत इजी कर दिया, इससे इजी नहीं हो सकता फोटोसिंथेसिस। अब देखो, अब बोलेंगे सर फोटो सिस्टम 1 और 2 में बहुत कंफ्यूजन होता है सर, क्या डिफरेंस है वो पता नहीं चल पाता। यहां देखो, बस मेरी कहानी को सुनो और हो गया। ये देखो, ये बच्चा आपने बनाया थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, देखो यहां मेरे तरफ, ये बच्चा आपने बनाया थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, येलो वाला बच्चा भाई फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होगा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने होते, ये भी बेटा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना है। बोले ठीक है सर। अब फोटो सिस्टम में क्या क्या पार्ट होगा सर? ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से। फोटो सिस्टम में क्या क्या पार्ट होगा? फोटो सिस्टम में बच्चा क्या मैंने बोला, फोटो सिस्टम इज मेड अप ऑफ बेटा 2 पार्ट्स। ईच फोटो सिस्टम इज मेड अप ऑफ बेटा 2 पार्ट्स। बोले सर कौन कौन? एक होगा बच्चा RC, रिएक्शन सेंटर। फोटो सिस्टम में बेटा 200 से 300 पिगमेंट है ना, उसमें से एक स्पेशल पिगमेंट, मैंने क्या बोला, फोटो सिस्टम में बच्चा 200 से 300 पिगमेंट है, दे आर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन। उनमें से एक स्पेशल पिगमेंट होगा, उसे कहेंगे बेटा RC, रिएक्शन सेंटर। और बाकी जो बचे बच्चा, बाकी जो बच गए, उसे कहेंगे बच्चा LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या बच्चा एंटीना मॉलिक्यूल। उसे क्या कहेंगे बच्चा? एंटीना मॉलिक्यूल। ऐसे समझो, एंटीना मॉलिक्यूल। फोटो सिस्टम को मान लो बेटा कि ये बाराती है। शादी वादी में गए हो कभी? बारात गए हो कभी? बोले हाँ सर गए। 200 से 300 बाराती जाते हैं सर? बोले हाँ एकदम जाते हैं। उस बाराती में बच्चा, उस बाराती में एक स्पेशल होगा बेटा, इसे कहते बेटा दूल्हा। ये दूल्हा है। उस बाराती में स्पेशल बच्चा जो दूल्हा है, एक ही होता है ना कि 10-12 होते हैं। बोले सर एक बारात में एक ही दूल्हा होगा, 10-12 कहां से हो जाएंगे सर? तो दूल्हा का नाम रिएक्शन सेंटर, स्पेशल है। स्पेशल है बच्चा, घोड़े पे बैठा हुआ है, सेहरा पहने हुआ है, सब कुछ है बच्चा।
और जो बेटा पूरा बाराती है, ये पूरा बेटा जो बाराती है चारों तरफ से, ये पूरा बेटा बाराती है, ये ग्रीन वाला बेटा बाराती है, ये पूरा ग्रीन वाला बेटा बाराती है। तो ग्रीन बाराती इज नोन एज LHC और RC। ग्रीन जो बेटा बाराती है वो बेटा LHC और RC है। एकदम क्लियर है बच्चा। ये बच्चा स्पेशल वाला पिगमेंट, तो बोले सर ये बच्चा RC और ग्रीन वाला बच्चा पूरा जो गुच्छे बने हैं ना, वो है बेटा LHC, NCERT के अकॉर्डिंग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बोले एकदम क्लियर है सर। अब देखो, बोले सर दूल्हा में ऐसा क्या क्या है सर, RC में कौन सा पिगमेंट है? ध्यान से देखो, RC में बच्चा, RC के अंदर में स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल ए है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? RC में बेटा स्पेशल तरह का क्लोरोफिल ए है बच्चा, स्पेशल तरह का क्लोरोफिल ए है। तो बोलेंगे LHC में दूल्हा है बच्चा, दूल्हा स्पेशल होता है। अब देखो एंटीना मॉलिक्यूल में भी बेटा क्लोरोफिल ए होगा, लेकिन नॉर्मल वाले बोले नॉर्मल और बेटा स्पेशल में क्या डिफरेंस बता रहा हूं। दूसरा होगा बच्चा क्लोरोफिल बी, दूल्हा का भाई बच्चा क्लोरोफिल बी, दूल्हे के दोस्त बच्चा कैरोटीन, दूल्हे के रिश्तेदार बेटा ज़ैंथोफिल। ठीक, अब ध्यान से सुनना। तो बोले सर दोनों में क्लोरोफिल ए लिखा तो कंफ्यूजन है सर। ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन नहीं है बच्चा। क्लोरोफिल ए इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये स्पेशल वाला है, क्योंकि बेटा 680 नैनोमीटर के लाइट को बेटा सबसे ज्यादा प्रिफरली एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान से बच्चा, तुम इसमें सभी वेवलेंथ का लाइट डाल दो, सब तरह का वेवलेंथ का लाइट डालो बच्चा, ये बोलेगा मैं 680 वाले लेंथ को बच्चा, वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करूंगा, 680 को सबसे ज्यादा पकड़ूंगा। तुमने 660 डाला, 670 डाला, 680 डाला, 690 डाला, 666 डाला, तो दूल्हा बोल रहा है नहीं मैं 680 को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करूंगा, तो स्पेशल हो गया ना। इधर बच्चा, इधर देखो क्लोरोफिल ए बोल रहा है मैं 670 करूंगा, मैं 672 को करूंगा, मैं 673 को करूंगा, मैं 64 को करूंगा। कर भाई तू, मैं जो 680 को एब्जॉर्ब करेगा मैक्सिमली, सब लाइट डालो, मैं 680 को सबसे ज्यादा पकड़ूंगा, तो उसे हम लोग कहेंगे बच्चा वो स्पेशल वाला क्लोरोफिल ए है, उसका नाम पड़ेगा बेटा RC रिएक्शन सेंटर। हाँ, तो दो बेटा शादी हो रही है आज आपके शहर में, 2 बारात निकलने वाले। तो ये बेटा बारात नंबर 2 था, शुरू वाला का मैंने क्या बोल दिया बेटा, ये बारात नंबर 2 था, PS2 बारात नंबर 2। अब मैं बारात नंबर 1 पे आता हूं। तो बारात नंबर 1 में भी सेम कहानी बच्चा, एक दूल्हा होगा, दूल्हा, और चारों तरफ से बेटा, चारों तरफ से बाराती एंटीना मॉलिक्यूल, या आपके भाषा में बेटा LHC एंटीना बेटा सेम याद रखो। बोले हाँ सर। यहां जो बेटा ये बाराती नंबर बेटा 1 है, ठीक। अब इस बाराती में बच्चा एक RC, ये RC बच्चा, ये RC पे आप सब तरह का लाइट डालो बेटा, सब तरह का लाइट डालो। ये बोलेगा कि मैं ना 700 नैनोमीटर के लाइट को बेटा सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करूंगा, सबसे ज्यादा बेटा 700 नैनोमीटर को पकड़ूंगा। इसलिए बच्चा PS2 में जो RC होता है बेटा, रिएक्शन सेंटर होता है, उसे आप कहते हो बेटा P700। उसका दूल्हा बच्चा 700 नैनोमीटर के सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 700 लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। और PS2 में बेटा जो दूल्हा है वो बेटा 680 को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, P680 कहलाएगा। यही बेटा दोनों में मेजर डिफरेंसेस हैं, ये बेटा दोनों में मेजर डिफरेंसेस हैं। अब मुझे बताओ किसको किसको यहां तक क्लियर है चीजें? कौन सी रिएक्शन फास्ट है? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों रिएक्शन फास्ट है, दोनों रिएक्शन बच्चा माइक्रो सेकंड में होते हैं, दोनों रिएक्शन फास्ट है। ऐसा कुछ नहीं ये अच्छा है वो खराब है, नहीं बच्चा दोनों अच्छे। दो बेटा तुम्हारे गांव में 2 लोगों की शादी हो रही है, तो तुम बोलोगे सर ये वाला दूल्हा खराब है वो दूल्हा अच्छा है, ऐसा हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे वजह से सभी बच्चों को इंटरेस्टिंग है, और उसमें इतना बोरिंग भी नहीं है जो तुम लगते हो सर बोरिंग है क्या है ये वो, कुछ नहीं बच्चा, कुछ नहीं है, आसान है बच्चा, आसान है, कोई भी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, सिंपल है बच्चा।
ना। मैं लास्ट पॉइंट बोल करके कंप्लीट कर रहा हूं इस लेक्चर को, लास्ट पॉइंट को मैं समझा करके बच्चा कंप्लीट कर रहा हूं इस लेक्चर को। यहां तक तो तुम्हें आना चाहिए कम से कम ना। देखो मैंने बच्चा तुम्हारा बना दिया बेटा थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, बस वापस से रिवीजन कर लो, हो गया थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में बेटा पहले बनाएंगे फोटो सिस्टम 2। रूल क्या बेटा, पहले बनाएंगे फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 2 में बेटा पहला बेटा बना दिया आपने दूल्हा, दिस इज द दूल्हा, दिस इज द दूल्हा स्पेशल, घोड़ी पे बैठा हुआ है। और बेटा साथ में ये है बाराती, बाराती, बाराती। बेटा शादी में जाओ, अकेला कोई एक बाराती जाता है क्या बेटा? बाराती रहेंगे बच्चा, 200 से 300 है बाराती, वेरी करता है। बोले हाँ सर क्लियर है। अब ये पूरा का पूरा बच्चा क्या कहलाया? PS2, फोटो सिस्टम 2। बोले ठीक है सर। सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले बच्चा जो लाइट गिरेगा, फोटोन आया, देखो यहां लाइट आया। लाइट बेटा फोटोन के फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में, एनर्जी भरा पड़ा है बच्चा। सबसे पहले बेटा हीट मारेगा LHC को। कहां गिरा बच्चा? LHC। बोले सर क्यों? ध्यान से देखो बच्चा, मैंने सबसे पहले ये मैंने इधर बनाया था बेटा दूल्हा, ये बना दिया दूल्हा। एक मिनट कलर ही चेंज कर दो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये दूल्हा, और ये चारों तरफ से कौन है बच्चा? चारों तरफ से कौन है? LHC या एंटीना मॉलिक्यूल। सबसे पहले बेटा लाइट जो आएगा, लाइट में एनर्जी अभी ज्यादा है, लाइट में बेटा एनर्जी ज्यादा है, मान लो 100% है। इतना लाइट है ना कि डायरेक्टली बेटा दूल्हा पे गिरा है ना बच्चा, मेन पिगमेंट पे गिरा ना, तो बर्न हो जाएगा बेटा, जल जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, जिसे आप कहोगे बेटा सोलराइजेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चा। ये बच्चा सोलराइज हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सोलराइजेशन कहते हैं। इसलिए बच्चों से बचाने के लिए दूल्हे पे डायरेक्टली लाइट ना गिरे, हाई इंटेंसिटी वाला, हाई एनर्जी वाला, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसलिए लाइट बेटा गिरता है LHC पे। ये एनसीईआरटी लिखता है बेटा, मैं नहीं लिखता। देखना बेटा कैरोटीन का मेन काम में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, ज़ैंथोफिल का। बोले सर लिखा है फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, मेन पिगमेंट को, दूल्हा को बेटा, मेन पिगमेंट को, क्लोरोफिल ए को बेटा बचाता है फोटो ऑक्सीडेशन से। हाँ, अगर बेटा डायरेक्टली गिर गया ना, ऑक्सीडाइज हो जाएगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए रप्चर हो जाएगा। सिंपल बच्चा। अभी बारात आया तो बारात में बेटा पहले बाराती उराती को निपटा देते हैं ना। पहले बच्चा वहां दे दिया नाश्ता वास्ता, पानी वानी दिया बेटा, 100 एनर्जी आया था। और इसे चाहिए बेटा 60, इसे बेटा एनर्जी चाहिए कम, यहां पे बेटा आगे एनर्जी ज्यादा। इसलिए बच्चा ये पहले पे गिरेगा 100 वाला, थोड़ा एनर्जी बेटा ये डिग्रेड करेगा, सिंपल है, थोड़ा एनर्जी लूज किया। 100 से बेटा हो गया 99, तो ये बेटा दूसरे को डोनेट करेगा, लो तुम ले लो। सेकेंड बेटा थोड़ा सा एनर्जी लॉस करेगा, वो बेटा 95 में कन्वर्ट किया, बगल वाले को डोनेट किया। 95 वाला बेटा बगल वाले को दिया, 90 में हो गए। हर जगह एनर्जी बेटा डिसोसिएट हो रहा है, और धीरे धीरे बच्चा ये घूम रहा है, इसमें घूम रहा है बच्चा, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। एनसीईआरटी में देखना बच्चा ऐसे ही बना है। और जब बच्चा 60% वाला एनर्जी अचीव किया, उस पार्टिकुलर वेवलेंथ का अचीव कर लिया, 680 वाले को अचीव कर लिया, मान लो बच्चा गिरा था कितना, 400 नैनोमीटर वाला, एनर्जी ज्यादा बच्चा, तो ये पहले 500 में कन्वर्ट हुआ, वेवलेंथ बढ़ रहा है बेटा, एनर्जी घटेगा। 500 से 600 हुआ सर, 600 से सर 680 हुआ। जैसे ही 680 होगा बेटा हिट मारेगा, मार दिया हिट किसमें बेटा? RC में, रिएक्शन सेंटर। और तुम्हें मैंने बताया था बच्चा, रिएक्शन सेंटर में होता है बेटा स्पेशल क्लोरोफिल ए, स्पेशल क्लोरोफिल ए, जो 680 के लाइट को प्रीफर करता है एब्जॉर्ब करना। अब बेटा 680 वाला हिट किया, अब क्लोरोफिल के अंदर सेंटर में बेटा बैठे हुए एक मैग्नीशियम एटम, आउटर मोस्ट में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पास बेटा गिरा दो बच्चा, 2 फोटोन बच्चा, 2 फोटोन गिरे, और यहां बेटा मैग्नीशियम में दोनों इलेक्ट्रॉन को बेटा हिट करेगा, और जैसे ही हिट करेगा बच्चा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चा रिलीज हो जाएंगे। आ गया समझ में? दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा एक्साइट हो गए, रिलीज हो गए, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन द ETS। अब एनसीईआरटी ऐसा बनाता था ना, ETS में जाएगा, और ETS के हेल्प से बच्चा बनेंगे ATP। याद करो बच्चा, एनसीईआरटी में यही फिगर दिया है,
तो मुझे बताओ ये यहां तक की कहानी क्लियर है? क्लियर है या बाउंस कर रहे हैं? तो बेटा यही है फोटोसिंथेसिस की, यही कहानी है, इसी तरह से आपको पढ़ना होता है। लेकिन आप तो महान हो,